बांग्लादेश में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। एक 25 साल का हिंदू लड़का जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसे पेड़ से बांधकर जलाया जाता है और वहाँ की पुलिस ये सब होता देखकर भी चुपचाप खड़ी रहती है। बांग्लादेश में हिंदुओं या माइनॉरिटी के खिलाफ ये पहली बार नहीं हुआ है। वहाँ के हिंदू लोगों को हर दिन ऐसी घटना का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम जानेंगे क्यों बांग्लादेश के लोग हिंदू भाइयों से इतनी नफरत करते हैं। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह से जुल्म किया जाता है। जब से बांग्लादेश बना है तभी से हिंदुओं पर जुल्म होता आ रहा है। इनफैक्ट 1947 में हिंदू मुस्लिम के झगड़े के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ, जिससे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जैसे नए देश बनाए गए थे। कश्मीर, पंजाब, गुजरात के बॉर्डर के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था और बंगाल के बॉर्डर के पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था। जब वेस्ट पाकिस्तान अपनी हुकुमशाही ईस्ट पाकिस्तान पर दिखाना शुरू करता है, जैसे उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाना, पर ईस्ट पाकिस्तान के मुस्लिम्स बंगाली बोलते थे, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान इस डिसीजन से नाराज था। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি। इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, जिसमें इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करने का इरादा बनाता है और अपनी आर्मी को वेस्ट पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेज जाता है। इंडियन आर्मी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान ये लड़ाई जीत जाता है और 1971 में एक अलग इंडिपेंडेंट देश बन जाता है जिसका नाम बांग्लादेश रखा जाता है। सोचो अगर उस टाइम अगर इंडिया कहता कि हम हिंदू है और ज्यादातर बांग्लादेश के लोग मुस्लिम है, तो उन पर हो रहे जुल्म से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बांग्लादेश आज आजाद हो पाता? लेकिन आज वही बांग्लादेश के लोग हिंदुओं पर इतना जुल्म कर रहे हैं कि अब वहाँ के हिंदू लोग हर दिन डर कर जी रहे हैं। पिछले साल यानी 2024 में तब की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उसकी पार्टी अवामी लीग के खिलाफ बांग्लादेश के यूथ प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी गवर्नमेंट जॉब्स में 56% सीट रिजर्व कर देती है, जिसमें 30 सीट्स तो 1971 में शहीद हुए लोगों के बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई थी। ये प्रोटेस्ट बहुत तेजी से उग्र रूप ले लेता है और बांग्लादेश के सारे लोग शेख हसीना और अवामी लीग के खिलाफ हो जाते हैं। शेख हसीना को जान से मारने की धमकी मिलती है, लोग सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इसीलिए अगस्त 5 को शेख हसीना पीएम पोस्ट से रिजाइन करती है और अपने देश से भागकर इंडिया आ जाती है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस वहाँ का कंट्रोल ले लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना देते हैं। जब से मोहम्मद यूनुस पीएम बने हैं तभी से हिंदुओं पर और ज्यादा जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियनिटी यूनिटी काउंसिल के रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच 2442 हिंदू लोगों पर वायलेंस हुआ है और वो ये भी दावा करते हैं कि 9 से 22 के बीच हिंदू लड़कों की डेथ भी हुई है। खुलना, रंगपुर, मेमनसिंह ये वो रीजन है जहाँ सबसे ज्यादा वायलेंस होता आ रहा है और लगभग 28% ऑफ द वायलेंस तो सिर्फ खुलना रीजन में हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन करीब 7 से 8% है और उसमें ज्यादातर हिंदू लोग अवामी लीग यानी शेख हसीना की गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है। जब वहाँ के लोग अवामी लीग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वो लोग हिंदुओं पर भी वायलेंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे 2024 के प्रोटेस्ट में मोहनपुर के सुरंजित सरकार जो कि पूजा कमेटी के लीडर थे, उनके घर में तोड़फोड़ की जाती है और उनके घर को आग लगा दिया जाता है। नाथोरे डिस्ट्रिक्ट में हिंदू टेम्पल जिसका नाम जोधाएबो की शिव टेम्पल था, उससे और 6 हिंदू घरों को वैंडलाइज किया जाता है और इसी बीच हिंदू आदमी जिसका नाम रोनेन्द्र नाथ था, उसे किसी धारदार हथियार से हमला किया जाता है और जख्मी किया जाता है। गाजीपुर में तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता जिनका नाम लेबू मियां था, वो 50 गुंडे रखते हैं सिर्फ हिंदू लोगों पर अत्याचार करने के लिए। वो गुंडे गाजीपुर के लोकनाथ मंदिर को वैंडलाइज करते हैं और 12 हिंदू लोगों को सीवियरली इंजोर करते हैं। ऐसे ही बेजपारा में 200 हिंदू घरों पर हमला करना, नारकेल बरिया बाजार में 25 हिंदू लोगों के दुकानों में तोड़फोड़ करना, 50 हिंदू और माइनॉरिटी टीचर्स को फोर्सफुली स्कूल से रिजाइन करवाना, कुतुबदिया और काही जैसी और जगह हिंदू देवी देवता की मूर्तियों को डैमेज करना, कई दुर्गा पूजा और पंडाल में स्टोन पेल्टिंग भी की जाती है। बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटी पर जुल्म होने का दूसरा मेन रीजन है कि लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और उनका ब्रेन वॉश करना, लोगों के बीच ऐसी झूठी बातों को फैलाना जिससे लोग कम्युनल वायलेंस करने पर उतर आए। जैसे इनकलाब मंचा के लीडर शरीफ उस्मान
हादी, जिसका अवामी लीग के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा हाथ था, उसे बांग्लादेश में कम्युनल हेट्रेड फैलाने का जिम्मेदार बताया जाता है। उसे 12 दिसंबर के दिन 2 अनजान लोग शूट करते हैं। लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि हिंदू लोगों ने ही उसे गोली मारी है, जिससे लोग हिंदुओं से लड़ना शुरू करें। गोली सिर पर लगने के कारण 18 दिसंबर के दिन उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन दीपू चंद्र दास, एक 25 साल का हिंदू लड़का जो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था, उसके खिलाफ ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि उसने फेसबुक पर इस्लाम के ऊपर कुछ आपत्तिजनक बात कही है। लोगों को पहले से ही शरीफ उस्मान हादी के पीछे हिंदुओं का हाथ है ऐसा कहकर लोगों को ब्रेन वॉश किया गया था, और उसमें दीपू चंद्र दास ने इस्लाम पर कुछ गलत बोला है ऐसा झूठ फैलाकर लोगों को और ज्यादा उकसाया जाता है, जिससे 150 से 200 लोग उस कपड़े के फैक्ट्री के पास आकर तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं और दीपू चंद्र दास को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। दीपू चंद्र दास को उनके हवाले करने के बाद वो लोग उसे बाम्बू की डंडियों से पीटना शुरू कर देते हैं, उसे पैरों से कुचलते हैं और इसके बाद उसे एक पेड़ से बांधकर नारेबाजी करके जलाया जाता है, जिसके कारण वही उसकी मौत हो जाती है। पेड़ पर बांधकर उसे जलाने के बाद उसकी बॉडी को ढाका मेमन सिंह हाईवे पर नारे लगाते हुए घसीटते हुए ले जाया जाता है। यह सब वहाँ की पुलिस देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं करती है। बाद में रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कहती है कि दीपू ने फेसबुक पर ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं डाली जिससे इस्लाम का अपमान हो। दीपू अपने घर का अकेला कमाने वाला आदमी था, जिसकी कोई गलती ना होकर भी सिर्फ एक झूठ के कारण उसकी हत्या की गई। सोचो क्या बीत रही होगी उनके घर के लोगों पर। आपको लग रहा होगा कि दीपू दास ऐसा अकेला आदमी है जिसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपू दास की तरह ऐसे बहुत से हिंदू लोगों पर जुल्म होता आ रहा है। जैसे 2021 में दुर्गा पूजा के समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होता है कि पूजा के दौरान कुरान का अपमान किया गया है, जिससे वहाँ के लोग दुर्गा पूजा में तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। इसमें 2 हिंदू लोगों की जान भी जाती है, जिनका नाम जिशु साहा और प्रांतो दास था। वैसे ही 2024 में अवामी लीग के प्रोटेस्ट के दौरान कुछ लोग मृणाल कांति चटर्जी, जो कि एक रिटायर्ड हिंदू टीचर थे, उनके घर में आकर उनको और उनकी पत्नी और बेटी को मारने लगते हैं, जिसके कारण मृणाल चटर्जी की वही मौत हो जाती है। उनकी पत्नी और बेटी भी गंभीर रूप से जख्मी हो जाती है। उनकी बेटी जुमा रानी बताती है कि हादसे के वक्त जब वो पुलिस से मदद मांग रही थी, तब पुलिस उनकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वैसे ही दीपू चंद्र दास के बाद 25 दिसंबर को और एक हिंदू लड़का जिसका नाम अमृत मंडल, उसे भी पीटकर मार डाला जाता है। लोगों का कहना है कि यह हत्या भी रिलीजियस हेट्रेड के कारण ही हुई है। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस इस केस को अच्छे से जांच नहीं कर रही है, लेकिन वहाँ की पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी झगड़े के कारण हुई है और इसका कम्युनल वायलेंस से कोई संबंध नहीं है। तीसरा बड़ा कारण है हिंदू पर वायलेंस होने का पॉलिटिक्स, क्योंकि बिना पॉलिटिक्स के कम्युनल वायलेंस हो ही नहीं सकता। देखो 2026 के फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले, तो वहाँ की पार्टी जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो माइनॉरिटी को हरास करके झूठे मूठे वादे बना के 90% लोगों को, जो कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है, अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। झूठे मुद्दे जैसे बांग्लादेश के हिंदू गद्दार है, वो अवामी लीग और इंडिया के एजेंट्स है। हिंदुओं की संख्या बांग्लादेश में बढ़ती जा रही है, हिंदू बहुत पावरफुल हो रहे हैं, हिंदू लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ के लोग हिंदू भाइयों से नफरत करना शुरू कर रहे हैं। प्रथम वालो ये बांग्लादेश का सेक्युलर न्यूज चैनल है, जो रियल न्यूज जैसे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार दिखाता था, उसके ऑफिस को जलाया जाता है, जिसमें जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर का बहुत बड़ा हाथ था। कई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स हिंदू शॉप्स को बॉयकॉट करने की बात भी कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को हिंदुओं से सामान खरीदने से मना कर रहे हैं। रूरल एरियाज में हिंदू फार्मर्स को टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे जबरदस्ती जमीन छीनना, तोड़फोड़ करना। शरीफ उस्मान हादी, जो कम्युनल वायलेंस का बहुत बड़ा कारण था, उसे देशभक्त कहा जा रहा है। उसकी डेथ के बाद मूवमेंट ऑफ साइलेंस ऑफर कर रहे। वही 2024 में चिन्मय कृष्ण दास, तो इस्कॉन के लीडर है, बांग्लादेश में रैली निकालते हैं माइनॉरिटी राइट्स के लिए, तब उनको अरेस्ट किया जाता है, बस इसलिए कि उन्होंने एक मॉन्यूमेंट पर सैफरन फ्लैग को बांग्लादेश के फ्लैग से ऊपर लगा दिया था, इसीलिए उन्हें देशद्रोही कहा गया। उम्मीद करते हैं कि इंडिया और ग्लोबल नेशन के गवर्नमेंट एक साथ आकर बांग्लादेश में हिंदू और माइनॉरिटी पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएंगे, जिससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदू लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिना किसी से डरे जिए और बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस कम हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताइए कि इंडिया क्या एक्शन ले सकता है जिससे बांग्लादेश में हो रहे कम्युनल वायलेंस को रोका जा सकता है।